हेलो। हाँ जी। हाँ जी, एम आई स्पीकिंग टू चाणक्य तिवारी। हाँ जी साहब, हमें आपसे मतलब थोड़ी सी एक चीज़ पे क्लैरिटी लेनी थी, अगर आप हमें हाँ दे पाएँ। बताइए। हाँ, बताइए। जी, तो हमने हाल ही में आपके 2 साल पहले का भी एक एक वीडियो देखा, जिसमें आप मतलब थोड़ा-सा संदीप माहेश्वरी के ऊपर एक था। हम्म। उसमें आपने मतलब थोड़ा-सा इस चीज़ को हिंट किया था। इसमें हाँ आप थोड़ा-सा आराम से बताइए इस चीज़ में। हाँ हमें क्योंकि वास्तव में इसे जानना है कि आपने वहाँ पे थोड़ा-सा हिंट किया था कि 2 साल से 3 साल का मतलब ये खेल बाकी है। हम्म। तो ये चीज़ आपने अभी से 2 साल पहले बोली थी। हाँ तो लाइक मतलब अभी भी आप उस चीज़ को मतलब थोड़ा-सा क्लैरिटी दे पाएँगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ तो शुरू हो तो गया ना युद्ध। जी, जी, बिल्कुल, वही इसलिए मैंने आपसे फ़ोन किया, हाँ। बिकॉज़ आपको वहाँ पे उस दिन मतलब उस वीडियो में आपने इस चीज़ को बोला था कि मार्क हम्म। कर लो इस डेट की, हाँ तुम लोगों को लग रहा होगा मुझ पे हँसोगे, तो इसे हाँ। वही मैंने थोड़ा क्लैरिटी के लिए हम्म। मतलब करा। तो आज से लगभग 3 साल पहले जो ये वीडियो पब्लिक हुई थी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसमें मैंने जो कुछ बोला था उसको दोबारा से सुनते हैं कि मैंने उस वीडियो के अंदर क्या बोला था। भैया क्या चल रहा है? ये सब फेल होने वाला है। ये मुश्किल से 4 से 5 साल के अंदर ये सारी व्यवस्था, सारा सिस्टम फ्लॉप होने वाला है। ना सीटेट बचेगा, ना नौकरी मतलब कौन से वहम में जी रहे हो भैया? क्योंकि ये 4 से 5 साल का खेल बचा है बस इस सब का। बैंड बजने वाली है। मैं जानता हूं कि 100 में से 90 लोग मुझे गालियां देंगे इस वीडियो को सुनने के बाद, कमेंट्स में गालियां लिखेंगे, लेकिन उतने तक मतलब ये वीडियो डिलीट नहीं होगा। लौट के आना 4 साल बाद, जब त्राहिमाम मच रहा हो हर तरफ। तो ये तो पर मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रही हाँ कि इन लोगों की एक साजिश है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, इन्हें वो भी लाना है। हाँ। और आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ खत्म भी होगा। तो और ये सब कुछ साथ-साथ मतलब किस मोड में मतलब जाएगा, थोड़ा-सा इसे क्लियर कर दीजिए। मतलब कि 2040 तक पूरा सतयुग शुरू हो जाएगा 2040 में। जी, जी, ये आपने मुझे बताया था, और आपने ये भी मतलब अब मुझे क्या आपने मतलब यूट्यूब में हम्म बताया था, तो और उसके हम्म बाद ये भी आपने बताया था कि जब हम्म। ऑर्गेनिक बीजों से खेती होने लगेगी, हाँ 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 तब ये चीज़ आएगी। हाँ। परंतु ये नहीं मुझे समझ में आ रहा ना कि हम्म। इनका जैसे कि एक प्लान है जो कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तो हाँ। वो इनका एग्ज़ीक्यूट हो पाएगा कि नहीं हो ऑर्गेनिक पाएगा, ये मतलब नहीं। देसी, ऑर्गेनिक मतलब देसी बीज। जी, जी, हाँ, हाँ हाँ। बिना हाइब्रिड के बीजों की ना, मतलब देसी जो जो भी। हमारे पारंपरिक बीज चले आ रहे हैं ना, जो हाँ पेड़ जी। में होते हैं, फल में निकलते हैं, फिर वो बीजों को इकट्ठा करके रख लेते हैं संरक्षित करके, फिर अगले सीजन में उसे बो देते हैं। पारंपरिक रूप जी, से जी। संरक्षित करके उसे, मतलब वो जी, जी। देसी बीज वो जो है हजारों सालों से जी, चले आ रहे हैं। हाँ। जी, मुझे हाँ, वो तो समझ में आया था, परंतु इनका हम्म। जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाला प्लान है, ये एग्ज़ीक्यूट होगा कि नहीं होगा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज़ ये अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे और फिर डिवाइन का अपना ऑर्डर है। अच्छा, ऐसा सीन मतलब इनका मतलब होके रहेगा। हाँ हाँ, इनका अपना चलेगा और डिवाइन का अपना चलेगा। तो एक तरीके मतलब से कि अभी जो ये युद्ध की जो ये चीज़ें बन रही है, ये भी इन्हीं के प्लान के हिसाब ये से ही इन्हीं चल के रही प्लान हैं। के हिसाब से हैं, लेकिन फाइनली एवरीथिंग फॉल्स इनटू द डिवाइन प्लान। मतलब लोगों को ओके, लगता है कि हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं लेकिन फाइनली जो सारी चीजें वो एंड में पता लगता है कि डिवाइन के हिसाब से हो गई। तो अभी मतलब जो आलम है इनका वो शुरू हो चुका है, और कुछ सालों हाँ। तक इनके हिसाब से चीज़ें चलेंगी, फिर डिवाइन के हिसाब से चीज़ें नहीं चलना नहीं, शुरू होंगी। डिवाइन और के हिसाब से अभी अभी भी चल रही हैं, और इनके हिसाब से इन्हें लग रहा है कि इनके हिसाब से चल रही हैं। मतलब ऐसा है अच्छा। कि अब जैसे आपस में तो मारेंगे मरेंगे ना, डिवाइन ये जी। तो चाहता है कि ये सब जो जितने अधर्मी है मर जाएं सारे। हाँ। मतलब अब कोई आदमी है जो जिसका जो कि मतलब प्रकृति से बिल्कुल सामंजस्य बना के नहीं चल रहा, प्रकृति को जी। दूषित कर रहा है और प्रकृति के साथ कोई मतलब खराब सारी चीजें गलत गलत कर रहा है ना। हुँ, हुँ, हुँ। और मतलब बिल्कुल ही नॉनसेंस चीजें करता रहता है। तो डिवाइन तो चाहते ही ना वो मर जाए एकदम। तो वो पर यो ये एक दूसरे में मतलब लड़के मर जाएंगे सब, ये ये सब। लोग तो मतलब वो चीज़ तो समझ में आती है, हम्म। परंतु इन लोगों के पास तो ये तो रॉथस्चाइल्ड, जितने भी हैं इनके पास तो हाँ। काम, पैसा, पावर, ये तो अपने आप को बचा लेंगे ना, ये तो कंट्रोल करने वाले हैं ना, ये कंट्रोल थोड़ी ना हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं मुझे थोड़ी समझ आती है यहाँ पे। अगर इनका सिस्टम ही खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ से बचा लेंगे। तो ये तो अभी चाह ही रहे हैं कि ये सिस्टम खत्म हो तो हम नया लाएं, न्यू वर्ल्ड लाएं एक। हाँ, न्यू वर्ल्ड और ये तो चाहेंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना अपना लाएंगे भी और लाने की तैयारी भी कर रहे हैं। जैसे अभी तो इन्होंने हुँ, ये जैसे पेपर करेंसी चल रहा था उसको अब नए नए वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होगा, डिजिटल करेंसी चलेगी। उसमें ये रहता है ना कि जैसे हुँ। सीबीडीसी में डिजिटल करेंसी में ये रहता है कि वो जहाँ पर चाहेंगे आपको वहीं पर खर्च करना पड़ेगा। अभी पेपर करेंसी में तो आप कहीं पर भी खर्च कर सकते हो ना, जहाँ आपका मन करे। अच्छा, हाँ। हाँ, हाँ। फिर आपको वहाँ खर्च करना पड़ेगा जहाँ पर वो चाहेंगे। अच्छा।
ये तो चीज़ और होगी, ये और तो ज़्यादा मतलब सेकंड लेवल पे कंट्रोल होगा, फिर और ज़्यादा अपर लेवल पे कंट्रोल होगा। मतलब अभी तक तो लोगों का जो है वही ये मेहनत को चूस रहे थे करेंसी के माध्यम हुँ, से, इन्फ्लेशन हुँ, बढ़ा के, मतलब है ना, हुँ। इन महंगाई बढ़ा देते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लेकिन इन्फ्लेशन तो अभी बस भी ये इनका वही। फ्रीडम थी कि अभी भी ये फ्रीडम थी कि भाई हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी खर्च कर सकते हैं। तो अब वो जी। वाली फ्रीडम भी खत्म करनी है। ये तो वो तो है ही इनका, मतलब मैंने वो हाँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का इनका हाँ, एजेंडा 21 का वो पूरा सारी चीज़ें पढ़ी, उसमें तो बिल्कुल उसी की तरफ ही लोग बढ़ रहे हैं। हाँ, तो हाँ और इससे वो मतलब मैं अगर थोड़ा, हुँ, हाँ, हाँ तो बताइए? इससे अगर मैं कंक्लूजन निकालना चाहूँ अगर कि क्या हुँ, हो सकता है, तो अभी पहले तो हुँ, बहुत बड़ी अफरा-तफरी, यानी एक पूरी तरीके से इनका सब कुछ ढहने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ढह जाएगा, सब कुछ ढह जाएगा, ये चीज़ें होंगी। उसके हाँ, बाद ये थोड़ा बहुत लागू भी कर चुके होंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पर तभी हाँ। डिवाइन का असली प्लान सामने आ जाएगा इस तरीके से। नहीं, 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 इसमें ऐसा है कि डिवाइन का प्लान का मतलब ये है कि एक तो नॉलेज, हुँ, डिवाइन का प्लान है कि जो वास्तविक नॉलेज है, वो सारे लोगों तक हुँ, पहुँच जाए। ये डिवाइन का हुँ, वो है हुँ, मतलब कि बाकी हुँ, मतलब देखो डिवाइन की 2 चीज़ें हैं। एक तो जो ज्ञान है, जो असली ज्ञान है कि कैसे रहना चाहिए धरती पे, हुँ, वो लोगों को पता लग जाए, है ना? और जी, नंबर 2 चीज़ कि जहाँ जिसको नष्ट करना है वो तो डिवाइन करेंगी। नेचर और डिवाइन जो बिल्कुल, करेंगी वो तो नष्ट सब इनको करना है जो नहीं बिल्कुल। चल रहे। और बाकी कम से कम जो नॉलेज है वो सबको पता लग जाए ताकि किसी पे ये ना हो कि साहब हमें पता नहीं था, है ना? कोई नॉलेज नहीं थी हम कैसे करते? तो डिवाइन ये नहीं चाहते कि किसी को कोई मतलब बहाना मिले। मतलब कि अच्छा, जैसे तो आज के या टाइम पे जैसे ये जो मोबाइल है और ये जो इंटरनेट है ये डिवाइन ने ही दिया है। जो इंटरनेट है ये डिवाइन का वेपन है और इस अच्छा, वेपन के माध्यम से डिवाइन यही चाहते हैं कि लोग मतलब नॉलेज हासिल करें, रियल नॉलेज तक पहुँचे क्योंकि अब किसी के पास बहाना नहीं है ना, पहले तो बहाना होता था कि हाँ, साहब हाँ, हमें हाँ, लाइब्रेरी बिल्कुल। जाना पड़ेगा, कि अखबार में जा देखना पड़ेगा, जो हुँ, टीवी दिखाएगा वही सुनना पड़ेगा। अब तो तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो किसी भी विषय के बारे में, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर अब ये बहाना नहीं है कि नॉलेज हम गेन नहीं कर सकते हैं, तो वो बहाना डिवाइन ने खत्म कर दिया है। तो फिर मतलब और इसी प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से जो वास्तविक ज्ञान है वो प्रसारित किया जाएगा। ठीक है, एक तो ये है डिवाइन का प्लान। उसके जी। बाद लेकिन उस पे एक्शन लेना वो इंसान के हाथ में ही रहेगा। मतलब डिवाइन कोई किसी को हाँ, वो तो हमेशा हाँ, होता ही है, वो तो मतलब फ्री ऐसा विल नहीं कि वाला किसी चीज़। हर एक को मतलब कि इंतज़ाम पूरा करके देंगे, पूरी व्यवस्था बना के देंगे। कहना ऐसा नहीं जी, होगा। वो काम है एक्शन तो तो लोगों को हाँ, तो ये एक निष्कर्ष हम अभी अभी निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी हाँ, आपके मतलब काफ़ी गौर से समझ के निकाला, वो ये है हाँ, कि अभी जितनी भौतिक और आधुनिक चीज़ें, इनसे हाँ। थोड़ी आसक्ति को छोड़ा जाए और ऑर्गेनिक खेती को सीखा जाए, मतलब हाँ, ये चीज़ है। ऑर्गेनिक खेती, देसी बीज के साथ खेती और मतलब गायों किस तरह से गौपालन करना चाहिए, वो सारा ज्ञान ऑलरेडी है। मतलब जी। अवेलेबल करा दिया जा चुका है हमारे पास हुँ, मतलब। जो किस तरीके से रहना चाहिए धरती के ऊपर, किस तरीके से देसी बीज से खेती करनी चाहिए, किस प्रकार से गौपालन करना चाहिए, किस प्रकार से घर बनाने चाहिए, हर चीज़ का ज्ञान हुँ, अवेलेबल है हमारे पास। हुँ, क्योंकि हुँ। प्राकृतिक घर बनाने चाहिए, देसी बीज से खेती करनी चाहिए, गौपालन में भी जैसा आजकल चल रहा है गौपालन वो नहीं, किस प्रकार से गौपालन करना चाहिए वो उसकी पूरी डिफाइंड है, सारी चीज़ें मतलब मौजूद हैं। अब खाली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और जी, जो मतलब उसके वही हिसाब से चलेंगे वो सतयुग में जाएँगे। ये चीज़ें मैं ज़्यादा मतलब लोगों को बता नहीं रहा हूँ, ये तो हुँ, ख़ैर कह नहीं सकता सबसे कि ये हाँ, जो भी आप कर रहे हो वो सब बकवास है, वो ज़्यादा समय तक चलने वाला है नहीं, हुँ, और आपकी जॉब वॉब ये सब कुछ चलेगा नहीं। अगर हाँ, बाय चांस ऐसा कुछ ना हुआ तो मेरे ऊपर ही लोग मतलब घर वालों से, मतलब घर वाले यही बोलेंगे कि हुँ, कहाँ से ये सब चीज़ें मतलब वगैरह, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको रिवील नहीं कर रहा हूँ। हाँ, परंतु अपने अंदर जितना पर्सनल लेवल पे चेंज ला पा रहा हूँ, उतने उसका पूरा प्रयास कर रहा हूँ हाँ, कि हाँ, पूरी तरीके से अलाइन हो पाऊँ यहाँ पे डिवाइन के प्लान से। ये हाँ, मतलब मेरी इसके हाँ, ऊपर है। हाँ, तो हाँ, यही है। और एक और चीज़ मतलब थोड़ी-सी हाँ, बताइए, ये चीज़ थोड़ा-सा मतलब अजीब हो सकती है। हुँ, ये मुझे ये चीज़ वास्तव में क्लियर नहीं हो पा रही है कि हाँ, आप मतलब जो पॉइंट करते हैं कल की अवतार की तरफ कि वो हाँ, आ चुके हैं, तो हाँ। वो पीटी अवतार ही कल की अवतार हैं कि मतलब क्या? ये थोड़ा-सा मुझे नहीं समझ में आया। तो ये सब मतलब लोगों को खुद समझना पड़ेगा। मतलब ये जो अच्छा, ये आप हाँ, हाँ, हाँ। मतलब ऐसा ये है थोड़ा-सा कि हिस्ट्री आप देखो ऐसा है कि जो डिवाइन होते हैं ना, वो हाँ। पहली बात तो ये है कि उन्हें कोई वो नहीं है कि मैं हर एक आदमी को बताऊँगा कि मैं अवतार हूँ और लोग मुझे मानेंगे तभी मैं कुछ करूँगा। वो खुद ही लोगों को समझना पड़ता है। हालाँकि वो डिक्लेयर भी करते हैं, जैसे उन्होंने बता दिया कि मैं अवतार हूँ, ठीक है? अब हुँ, आपके ऊपर निर्भर करता है ना कि आप उसे किस तरीके से लेते हैं। वो आपके इंटेलेक्ट पे, आपकी रिसर्च के ऊपर, आपकी जो प्रोग्रामिंग की गई है, क्योंकि कली राक्षस के द्वारा तो इस प्रकार से प्रोग्रामिंग की गई है कि लोग वास्तविक अवतार को पहचान ही ना पाएँ, ये बात भी सही है, है ना? ये बात तो भी सही फिर इस प्रकार से अगर हम पहचान पाते हैं तो उससे हमारा फ़ायदा होगा और नहीं पहचान पाते हैं तो फिर उससे कली राक्षस का फ़ायदा होगा।
तो कली राक्षस भी जो कई धर्मों में हाँ। मतलब इसे टीम किया है दज्जाल या हाँ। फिर इन सब हाँ। नामों से, हाँ। तो इसका भी आगमन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दूर दूर तक मुझे तो ऐसा भी इसका कुछ दिख नहीं रहा। इसके नहीं। इफेक्ट जरूर मुझे दिख रहा। हाँ, इफेक्ट है तो वो आदमी भी है ना। तो फिर ये फाइनल शोडाउन आपके हिसाब से होगा ये आप कह रहे हैं ना? अब उसमें देखो, अब ये कली अक्सर बाहर कब आएगा, ये सारी चीजें हैं ना। हाँ तो इसके बिल्कुल बारे यही। में तो बाइबल वगैरह में लिखा गया है कि ट्राइबुलेशन पीरियड होगा 7 साल का, एक ग्रेट अच्छा ट्राइबुलेशन हाँ। पीरियड 7 साल का, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, जिसमें कि कली राक्षस का पूरा सामने आ जाएगा और बिल्कुल बहुत खतरनाक माहौल हो जाएगा, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हो सकता है, मुझे लगता है कि हो सकता है आ जाए सामने, काफी संभावना है इसकी, है ना, क्योंकि वो भी चाहता है ना कि अब उसने इतने सालों से, हजारों सालों से वो कर रहा है ना, वो उसकी प्लानिंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी तो आके बिल्कुल दुनिया का राजा बन के एकदम सामने आके अपने आप को प्रेजेंट करना चाहेगा ना। बिल्कुल यही सब चीजें, मतलब मैं एक वो कहते हैं ना रोड मैप तैयार करने की कोशिश कर रहा था कि हाँ। कब क्या होगा पहले, सबसे पहले तो मतलब हम्म। कह सकते हैं कि सबसे पहले जो होगी वो वर्ल्ड वॉर होगी, 3 होगी मान लीजिए, ये चीज होगी। उसके बाद एक कूल डाउन पीरियड आएगा, उसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इनका लागू होगा, उसके बाद फिर दज्जाल का आगमन होगा। न्यू इस वर्ल्ड तरीके ऑर्डर तो से ऑलरेडी मतलब लागू तो है ही, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो लागू है ही, अब उसको और अच्छी तरीके से वो कर रहे हैं वो। हाँ, रिफाइन जो इन्हें करना है हाँ जिस हाँ, तरीके मतलब से। क्योंकि अब जो जैसे उनका जो कली राक्षस का जो धर्म है उसका नाम क्या है? इसके धर्म का नाम तो खैर नहीं पता, पर इसका कोई साइंस वन है। वर्ल्ड रिलीजन है। अच्छा, साइंटिज्म, हाँ हाँ बिल्कुल ये साइंस बिल्कुल इसके धर्म का इसे नाम है, ठीक है। इसे कैसे बोलते हैं? हाँ और वन वर्ल्ड रिलीजन में है ना, सारी चीजें एक एक एक, वन करेंसी, वन रिलीजन, ये सारी चीजें बिल्कुल। ना। तो वन करेंसी तो डिजिटल करेंसी हो गई, वन हम्म, रिलीजन हो गया साइंस, साइंटिज्म। हम्म। और इसी प्रकार से वन वर्ल्ड, गवर्नमेंट भी वन गवर्नमेंट 21 हो, हाँ, वन गवर्नमेंट आने वाली आएगी जब क्योस हो जाएगा, तो जब सब में क्योस हो जाएगा तो ऑर्डर आउट ऑफ क्योस ही तो लाना है उसे। हर जगह क्योस होगा कि भाई किसी पे संभाल नहीं रहा, तो वो आएगा मसीहा बन के, देखो मैं संभालूंगा। फिर वो मतलब एट मोस्ट जो है 2040 तक खींच सकता है इनका खेल, उससे पहले पहले मतलब 2040 में मतलब इसके सत्युग बाद। आ जाएगा। हाँ उसके मतलब 2040 के बाद इनका कुछ नहीं मतलब हो पाएगा, जो भी प्लान वगैरह हाँ, हो। उनका फिर कुछ नहीं, साथ 2040 में तो सत्युग आ जाएगा। पहले पहले ही सत्युग, का मतलब जो भी है हाँ मान हाँ, सकते हैं जो भी क्या तबाही ववाही जो कुछ। कुछ होनी है वो सब हो जाएगी। अच्छा चलिए ठीक मतलब है, मतलब कली और, काफी। हाँ, कली और कल्कि का जो युद्ध है, जो गेम है, 2020 में स्टार्ट हुआ था और 2040 में खत्म हो जाएगा, 20 साल का गेम जी जी है ना। ठीक है। ये है। बिल्कुल बिल्कुल, यही क्लैरिटी हमें थोड़ी सी चाहिए थी इसके ऊपर, क्योंकि हमने हाँ सोचा था आपने 2 साल पहले ही बात बोली, 2 साल अब हो चुके हैं, आपने 2 या फिर 3 साल बोला था। हाँ 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 दोनों ही आपने एक राउंड ऑफ नंबर दिया था, तो मैंने सोचा यार ये तो वॉर वॉर तो हाँ। शुरू और होनी मैंने भी चाहिए। अपने मन से नहीं बोला था, मैंने भी तो पीटीजी की वीडियोस देखी थी उनसे, उन्हें देख के बोला था। हाँ जी ऐसा नहीं कि ठीक है। मैंने कोई अपना बहुत बड़ा कुछ मैंने पीटीजी अरे की नहीं चीजों को देख के कॉपी करके बोला था। नहीं, वास्तव में देखिए मैं मतलब तो काफी खुश हो गया था। असली ज्ञान तो वहीं से लेता हूँ ना, सारा ज्ञान पीटीजी हाँ से। हाँ हाँ हम्म। हाँ हम्म। ठीक है सर, जय ठीक है, श्री नारायण। ओके ओके, जय शिव नारायण।